अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है गैल्वानिक और वोल्टिक सेल। गैल्वानिक सेल हमारे पास क्या है? गैल्वानिक सेल को हम क्या करते हैं, ओपनली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये एक डिवाइस है जो कि हम केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है बैटरी। ठीक है, गैल्वानिक सेल की हमारे पास एग्जांपल क्या है? वो हमारे पास है बैटरी। गैल्वानिक सेल में हम क्या करते हैं, हमने दो सेल ले लिए। ठीक है, एक में हमने जिंक का इलेक्ट्रोड रख दिया, दूसरे में हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड रख दिया। ठीक है, तो जिंक क्या है, एक में हमने क्या किया, एक सेल में हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, दूसरे में हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। ठीक है, तो जिंक सल्फेट में हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट में हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो जिंक क्या है हमारे पास, जिंक हमारे पास न्यूट्रल है। कॉपर हमारे पास क्या है, कॉपर के पास स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि जिंक पे क्या है, जिंक पे हमारे पास वीकर पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। जिंक हमारे पास न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिंक से फ्लो करेंगे। ठीक है, और फ्लो करते हुए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बल्ब रखा हुआ है। जैसे ही हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की सूरत में क्या होगा, ये लाइट हमारे पास बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। ठीक है, लाइट रोशन हो जाएगी। तो मेरी बात सुनिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जैसे ही मतलब जिंक ने क्या किए, लूज़ किए, और हमारे पास कॉपर ने किया है कि कॉपर ने गेन किए। तो जिंक क्या हो रहा है, जिंक हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर हमारे पास रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो जिस पे ऑक्सीडेशन अकर होती है वो हमारे पास एनोड होता है और जिस पे रिडक्शन होती है वो हमारे पास कैथोड होता है। अब नीचे इसे हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। देखें, हमने क्या किए, हमने दो सेल ले लिए, एक में हमने जिंक को रख दिया, दूसरे में हमने कॉपर को रख दिया, और क्या किया, इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो देखें, हमने ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस कर लिया है कि जिंक की क्या है, जिंक के पास वीकर पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कॉपर के पास स्ट्रॉन्गर पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस पर ऑक्सीडेशन अकर होती है, इस पर रिडक्शन होती है। ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास जिंक के मॉलिक्यूल्स या जिंक के मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो जिंक क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये क्या इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसलिए पहले हमारे पास जिंक था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करें, इधर से फ्लो हो रहे हैं, फ्लो होकर जैसे हमारे पास इधर कॉपर में आते हैं, तो कॉपर क्या था, कॉपर के पास हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज मौजूद है हमारे पास कॉपर पे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, ये वाला जो न्यूट्रल कॉपर मौजूद यहाँ पे मौजूद है, वो क्या करेंगे, इसमें से पास होते इधर आएगा, तो कॉपर 2 पॉजिटिव ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में चले जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या आगे रिड्यूस होगा, ये कन्वर्ट होगा, किस में होगा, हमारे पास कॉपर में होगा। इसका चार्ज 2 पॉजिटिव का होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम रिएक्शन देखते हैं। तो कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। नीचे ये देखें, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया। कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करके किस में रिड्यूस हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। पहले क्या था, एक्वस सोल्यूशन में था, देन किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर सॉलिड में। और इधर देखें, जिंक क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है ना। ठीक है, जिंक पहले तो क्या स्टेट में था, सॉलिड में, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास एक्वस में चला गया। तो हमारे पास नेट आयनिक इक्वेशन क्या आती है, वो आती है जिंक सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, प्लस कॉपर उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, जिंक न्यूट्रल है, और कॉपर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट है। वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है कॉपर सॉलिड में, एंड जिंक किस में कन्वर्ट होती है, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, अब हम इसकी सेल न्यूट्रिशन कैसे लिखेंगे, सेल न्यूट्रिशन हमारे पास आएगी, जिंक पहले किस स्टेट में मौजूद था, सॉलिड में। ठीक है, तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से कन्वर्ट हुआ जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में। और दरमियान में क्या है, दरमियान में हमारे पास शो कर रही है साल्ट ब्रिज थी। कॉपर पहले किस स्टेट में मौजूद था, कॉपर 2 पॉजिटिव, बाद में क्या होगा, कॉपर हमारे पास वहाँ पे रिडक्शन अकर हुई तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर सॉलिड में। जबकि जिंक था, ये पहले इस पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन अकर, तो पहले सॉलिड स्टेट में मौजूद था, तब फिर बाद में किस में कन्वर्ट होगा, जिंक एक्वस सोल्यूशन में। अब नीचे देखिए, हम डिस्कस करते हैं साल्ट ब्रिज के साथ। पहले हमने वायर के साथ डिस्कस किए थे, अब हम वायर और साल्ट ब्रिज दोनों के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, दो हमारे पास सेल हैं, एक में हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मौजूद है, दूसरे में हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और इसमें क्या है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। इसमें सारे के सारे क्या है, हमारे पास जिंक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें सारे के सारे हमारे पास क्या है, कॉपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जब हम इन दोनों सोल्यूशंस को वायर के साथ, ही नीचे ये हमारे पास वायर है, जब हम इन दोनों सोल्यूशन को वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जिंक के पास क्या है, जिंक के पास वीकर पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कॉपर के पास क्या है, स्ट्रॉन्गर पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कॉपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे।
तो जिंक था, ये जिंक से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो जिंक किस स्टेट में पहले न्यूट्रल है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होगा मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉपर इधर देखें, कॉपर हमारे पास क्या था, कॉपर हमारे पास 2 पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट है। जैसे ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास ये कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हमारे पास ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव हैं, ये सारे के सारे इसके मॉलिक्यूल्स जो आयंस प्रेजेंट हैं, ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। और सिर्फ किसके रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सल्फेट के आयन रह जाएंगे, SO4 2-। बाद में हमने क्या किया, अच्छा तो यही देखें कि हमारे पास जब हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर न्यूट्रल में। तो इधर हमारे पास देखें, इधर क्या है, जिंक के ज़्यादा से ज़्यादा क्या मौजूद है, जिंक 2 पॉजिटिव हमारे पास न्यूट्रल से किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव में। तो इधर क्या हुआ, इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हुआ, जबकि इधर हमारे पास क्या हुआ, इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हुआ। सारे सारे क्या मौजूद है, हमारे पास सल्फेट के आयन मौजूद हैं, ठीक है। बाद में हमने क्या किया, बाद में हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या किया, साल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया। साल्ट ब्रिज में किसका सॉल्यूशन मौजूद है, साल्ट ब्रिज में हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मौजूद है। अब देखें फर्स्ट वाले सेल में हमारे पास क्या है, इस वाले सेल में हमारे पास ऑलरेडी सारे के सारे हमारे पास मतलब जिंक 2 पॉजिटिव मौजूद है, उसके भी आयन मौजूद है और सल्फेट्स के आयन भी मौजूद हैं। जबकि इधर देखें, इधर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा किसके आयन मौजूद है, सल्फेट के आयन। सल्फेट क्या है, नेगेटिव, तो क्या इधर मूव करेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट तब एक दूसरे को करते हैं, 2 एटम आपस में एक दूसरे को तब अट्रैक्ट करते हैं जब उन पे क्या हो, ऑपोजिट चार्ज हो। तो सल्फेट पर नेगेटिव है, सोडियम पर पॉजिटिव है, या क्या करेगा, ये से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सोडियम जो था वो सल्फेट की तरफ मूव करेगा और जो कुदरी नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो जिंक 2 पॉजिटिव और की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास साल्ट ब्रिज है, इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मौजूद है। और इधर हमारे पास क्या, इधर हमने क्या किया, कॉटन प्लग्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, कॉटन प्लग्स, ठीक है। इसमें से क्या होता है, सोडियम के आयन इधर क्लोरीन के आयन इधर इजीली मूव कर जाते हैं और इधर हमारे पास सोडियम के आयन इजीली मूव कर जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास जो सेल होता है ये हमारे पास रन होता है। ये सारा प्रोसेस में बताता है कि हमारे पास जो सेल है वो कैसे रन होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे पास यही एंड होता है, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।